सब कुछ है उनके पास, सारा बार सत्ता में रहा, दर्जनों बार मंत्री बने, सब कुछ किया, फिर भी आज वो लोग जनता में आने से डरते हैं। सारा सेना उसका है, पुलिस उसकी है, सरकार में वही है, बार बार सरकार में वही गए हैं, प्रदेश सरकार में वही है, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी पार्टी को जनता में अकेले आने से डर लग रही है। क्यों लग रहा है? अकेले नहीं आ रही है, जीता वही है, संसद में वही है, सरकार में वही, लेकिन फिर भी जनता में आने से डरती है। क्यों? उसको भी मालूम है हमने काम तो कुछ किया ही नहीं, इतने बरस हो गए हम तो कुछ किया ही नहीं, तो अकेले जाएंगे तो जनता तो राम धुलाई करेगी, उसको भी मालूम है। और इसीलिए रावण जैसा भेष धारण किए हुए 5 पार्टी एक तरफ मिल गए हैं, अच्छा 5 पार्टी दूसरी तरफ मिल गए। जैसे रावण का 10 सिर रहता है ना, इधर 5 मुड़ी और इधर 5 मुड़ी, ऐसे बन के ठगबंधन लेके हमारे बीच में आ गए। तो विचार हमको करना है कि इस रावण का वध कैसे करेंगे, इस रावण का अंत कैसे करेंगे, ये हमको विचार करना है। तो रामायण तो आपने भी देखा होगा, रामलीला में देखा ही होगा। रावण का अंत जो होता है उसका एक मुड़ी काटने से नहीं होता है। राम जी तीर चलाते हैं, उसका सर काट देते हैं, फिर दूसरा सर आ जाता है, फिर काटते फिर तीसरा सर आ जाता है। अंत नहीं होता है तीर चलाने से, सर काटने से अंत नहीं होता है। वैसा ही अंत यहाँ भी नहीं हो रहा है। ओली को हटाते हैं देवा आ जाता है, देवा को हटाते हैं प्रचंड आ जाता है, प्रचंड को हटाते फिर घुमा फिरा के माधव नेपाल आ जाता है। मतलब घुमा फिरा के वही रावण जैसा खेला यहाँ भी चल रहा है। रावण राज कायम हो गया। तो रावण का अंत अंतिम में हुआ कैसे? तो राम जी एक तीर चलाते हैं, कहते रावण का प्राण कहाँ है, वहां पर तीर चलाना पड़ेगा। तो रावण का प्राण रहता है नाभि में, जब नाभि में तीर चलाते हैं तब जाके रावण का अंत होता है, तब रावण राज का अंत होता है। तो हमको सोचना है ये 10 मुड़ी रावण जो नेता रूपी रावण आ रहा है, ठगबंधन रावण आ रहा है, इसका प्राण है कहाँ? तो इसका भी प्राण मुड़ी में नहीं है कि हम गाली देंगे खत्म हो जाएगा। इसका प्राण कहाँ है? निर्वाचन में है। ये कहाँ से पैदा होते हैं? निर्वाचन से। अघन 4 गते निर्वाचन है, इसी से ये पैदा होते हैं। तो हमको आक्रमण भी, तीर भी कहाँ चलाना पड़ेगा? उसी अघन 4 गते तीर चलाना पड़ेगा, और ये हॉर्न छाप वाला तीर चलाना पड़ेगा। तब जाके यहाँ पर रावण राज अंत होगा, तब जाके यहाँ पर राम राज का उदय होगा, तब जाके यहाँ पर जनता राज आएगा, तब जाके यहाँ पर घर घर में रोजगारी पैदा होगी, तब जाके यहाँ पर जनता को, किसान को, मजदूर को सेवा सुविधा मिलेगा।